जैसा कि इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मास्टर लिन के अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस पॉइंट बाकी था वह एक्सपीरियंस पॉइंट हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है, जिससे वह डिवाइन लेवल की एम्परर कल्टीवेशन मेथड को सीख लेता है। जिस पर सिस्टम कहता है कि होस्ट को डिवाइन लेवल की कल्टीवेशन मेथड को सीखने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्परर कल्टीवेशन मेथड हेवन के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर है। लेकिन जब भी आप इसका यूज करेंगे तो ये आपकी लाइफ स्पान, दैट मीन्स आपकी लाइफ को कंज्यूम करेगा, लेकिन यह आपकी कॉम्बैट पावर और फाइट को हायर रिलम से इंक्रीज कर देगा। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही इविल हंसी हंसते हुए कहता है कि यह कल्टीवेशन मेथड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। अगर दूसरे लोग इसका यूज करते हैं तो वे लोग मारे जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो मरने से डरता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं जितनी बार मरूंगा मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। बेसिकली यह एक बग है जो मुझे स्ट्रॉन्ग होने में मेरी हेल्प करेगा। ये बोलकर अपने पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर ये पीले बाल वाला एल्डर और मास्टर लिन दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। और फिर मास्टर लिन अपने मन में कहता है कि असंभव, मैं ट्रू मार्शल रिलम के लास्ट स्टेज पर हूँ और मैंने अपने पाम में अपनी पूरी पावर लगाकर उस पर अटैक किया था। उस अटैक के लगने के बाद भी वो हमारा क्यों नहीं। मास्टर लिन के इस एक्सप्रेशन को देखकर जियांग कहता है कि क्या तुम निराश हो गए कि मैं नहीं मरा। ये सुनकर मास्टर लिन और भी गुस्सा हो जाता है और जियांग पर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि एरोगेंट फूल, चलो देखते कि तुम मेरे एक और अटैक को सह पाते हो कि नहीं। लेकिन जियांग मास्टर लिन के इस अटैक को डोज कर लेता है, क्योंकि वह एम्परर कल्टीवेशन मेथड को यूज कर रहा था। और इसी तरह वह मास्टर लिन के हर अटैक को डोज करता जाता है। अपने हर अटैक को डोज करता देखकर मास्टर लिन गुस्सा हो जाता है और अपने फिंगर से हेवन सेटिंग फिंगर नाम का एक अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से जियांग को लिटरली कुछ भी नहीं होता है, जिस पर जियांग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा अटैक कितना जरा वीक है। अपने अटैक का असर जियांग की बॉडी पर ना होते देखकर मास्टर लिन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इस ब्रेड ने मेरे हेवन सेटिंग फिंगर को अपने बॉडी पर ऐसे ही ले लिया और इसका इसकी बॉडी पर कोई असर भी नहीं हो रहा है। तभी जो फ्लेम जियांग की बॉडी से निकल रही थी वह फ्लेम मास्टर लिन के हाथ को जलाने लगती है, जिसे देखकर मास्टर लिन घबरा जाता है और कहता है कि यह किस तरह का मार्शल आर्ट है, ये बहुत ही ओवर बियरिंग है। फिर जियांग अपने पंच में फ्लेम को गैदर करता है और मास्टर लिन पर अटैक कर देता है, जिसे मास्टर लिन संभाल नहीं पाता है और दूर जाकर गिरता है। जिस पर अपना मेन कैरेक्टर मास्टर लिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ट्रू मार्शल रिलम में हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम 5 एलिमेंट रिलम के एक पर्सन का एक सिंगल बात तक टच नहीं कर पाए। ये सुनकर मास्टर लिन जियांग पर गुस्सा हो जाता है कि तभी ये पीले बाल वाला एल्डर तालियां बजाते हुए जियांग की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम कितने टैलेंटेड यंग मैन हो, हमारे वेस्ट कोस्ट के होली लैंड को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये सुनकर जियांग पीछे मुड़ता है और इस एल्डर से कहता है कि यह मेरे और मास्टर लिन के बीच का मैटर है, इसलिए तुम जो भी हो तुम्हें हमारे पर्सनल फाइट के बीच इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि इस पर्सन का कल्टीवेशन लेवल डेफिनेटली मास्टर लिन से हाई है, आखिरकार ये पर्सन आया कहाँ से है। कि तभी मास्टर लिन बोल पड़ता है कि तुम एरोगेंट ब्रेट जानते भी हो कि वह कौन है। वह लिंगजाओ के होली लैंड में वेस्ट कोस्ट का डिप्यूटी लीडर है। यदि तुम उसे ऑफेंड करते हो तो 10,000 बार मरना भी इनफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसे ये नहीं पता कि अपना MC 1000 बार से ज़्यादा बार मर चुका है। लेकिन जियाओ के होली लैंड का नाम सुनकर जियांग गुस्से में उसे देखने लगता है, जिस पर ये पीले बाल वाला एल्डर हंसते हुए अपना टोकन जियांग की तरफ फेंकते हुए कहता है कि जियांग कोई गलती मत करना, हमारा होली लैंड 2 कोर्ट्स में डिवाइड है, ईस्ट और वेस्ट। तुम जिससे नाराज हो वह ईस्ट कोस्ट का लीडर है, इसका मेरे वेस्ट कोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा वेस्ट कोस्ट हमेशा टैलेंट्स की कदर करता है और उससे प्यार करता है, इसलिए तुम्हें वेस्ट कोस्ट में शामिल होने के लिए अच्छे से विचार करना चाहिए और उसे ज्वाइन करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए। जिस पर जियांग इस टोकन को देखते हुए कहता है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट है। जिस पर ये पीले बाल वाला एल्डर कहता है कि यह वेस्ट कोस्ट का टोकन है, तुम इसके बारे में ज़रा ठीक से सोचो अपने टैलेंट के साथ। जब तुम अपनी इच्छा से वेस्ट कोस्ट को सर्व करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर कंडीशन को फुलफिल करूँगा। ये सुनकर जियांग पूछता है कि क्या तुम मेरी हर कंडीशन को पूरा करोगे। जिस पर ये एल्डर हाँ कहता है। ये सुनकर तो मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है कि तो फिर मैं लिंग जियाओ के होली लैंड के होली सन की लाइफ लेना चाहता हूँ। मेन कैरेक्टर की इस कंडीशन को सुनकर पीले बालों एल्डर हैरान हो जाता है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा होता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि सो कॉल्ड होली लैंड का वेस्ट कोस्ट इससे ज़रा कुछ नहीं है। जिस पर ये एल्डर अपने मेन कैरेक्टर को समझाते हुए कहता है कि जियांग मैं सच में तुम्हारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता, क्या तुम इसे चेंज कर सकते हो।
जिस पर मेन कैरेक्टर सीधा सीधा पीले बाल वाले एल्डर को मना करते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे किसी दूसरी कंडीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर यह पीले बाल वाला एल्डर अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है कि जियांग, तुम केवल एक फीकी चाय पीने के लिए टोस्ट लेने से मना कर रहे हो। यंग पीपल्स को ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हें जरूर जानना चाहिए कि एक जीनियस पर्सन जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है वह केवल एक छोटी सी चींटी है। ये सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो फिर हमारे बीच नेगोशिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर टोकन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर पीले बाल वाला एल्डर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जियांग, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। जिस पर मैंने कैरेक्टर इसे और भी प्रोवोक करते हुए कहता है कि मेरी अपनी कब्र? क्या अभी भी कोई ऐसी चीज़ है? फिर और भी गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि हाँ हाँ, तुम सही हो, मैं अपनी कब्र खुद ही खोद रहा हूँ। चलो देखते हैं कि क्या तुम इस यंग मास्टर को मारने के कैपेबल हो। ये सुनकर तो ये पीले बाल वाला एल्डर और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास हिम्मत है, तो चलो मैं तुम्हें होली लैंड के मार्शल आर्ट्स को दिखाता हूँ। ये बोलकर मल्टीपल अटैक्स को एमसी के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर मास्टर लिन कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक है, इस बार जियांग जिंदा नहीं बचेगा। और जब ये मल्टीपल अटैक्स मेन कैरेक्टर को लगते हैं तो मेन कैरेक्टर इन अटैक्स को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लगती है और वह खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत होता है और उसे बस कुछ चोटें ही लगी होती हैं और उसके कपड़े ही फटे होते हैं। फिर सिस्टम मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपको 108 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे 108 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं? इसका मतलब तो ये है कि मैं अभी तक 108 बार मर चुका हूँ। और फिर इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को देखकर अपना मेन कैरेक्टर पागल हो जाता है और लात टपकाते हुए पीले बाल वाले एल्डर की तारीफ करते हुए कहता है कि वह स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लायक है, उसने मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट दे दिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और प्लीज़ जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिल सके और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कीजिए।